जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम हैं अभी गोपालगंज के राम जानकी मठ में और आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की दिव्य दरबार आज हुआ गोपालगंज में। उन्होंने वहाँ दिव्य दरबार लगाया जिसमें वो श्रद्धालुओं का पर्चा भी निकाले। दिव्य दरबार का श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार था। हनुमंत कथा को लेकर राम जानकी मठ में भव्य तरीके से उसको सजाया गया है और तैयारियां जो हैं बहुत ज़ोरों शोरों से की गई है। 10 मार्च तक पूज्य गुरुदेव की यहाँ कथा होनी है। आज पूज्य गुरुदेव ने वहाँ दिव्य दरबार लगाया, बहुत से लोगों का पर्चा भी निकाला गया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के बिहार आने से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और बिहार में चुनाव नवंबर में होने हैं। इससे पहले ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र संबंधी बयानों ने राजनीति में उथल पुथल मचा दी है, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बिहार में बहुत ही तिलमिलाई हुई है। सनातन विरोधियों को बागेश्वर धाम सरकार की सीधी सीधी बात कह रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद कह चुके हैं कि मेरे बिहार दौरे को लेकर लोगों को बड़ी तकलीफ है। कहते हैं कि घेरेंगे, मारेंगे और तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। हम भारत को बंटने नहीं देंगे, ऐसा पूज्य गुरुदेव का कहना है। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में इस बात को दोहराया कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिहार और बिहारी हमारे दिल में बसते हैं। आप मेरा विरोध करोगे तो हम बिहार में ही मठ बनाएंगे और यदि तुम हमें मार भी दोगे तो पुनः हम बिहार में ही जन्म लेंगे। पूज्य गुरुदेव बिहार के गोपालगंज में 5 दिन की हनुमंत कथा करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पूज्य गुरुदेव के दौरे से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आरजेडी आरोप लगा रही है कि शास्त्री जी विधानसभा में हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के साथ बिहार पहुंचे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पूज्य गुरुदेव किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, वो तो अपने हिंदू राष्ट्र और के लिए हिंदू राष्ट्र और सनातन का प्रचारक हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी दलों ने जोर आजमाई शुरू कर दी है, मगर विपक्षी खेमे में शास्त्री जी की कथा को लेकर बवाल मचा दिया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हिंदू अगर अकेले रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर एकजुट रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। वहीं अगर कुत्ते पर पत्थर मारा जाए तो वह भाग जाएगा, लेकिन अगर वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर फेंका जाए तो इंसान को भागना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुत्ता अकेला था जबकि मधुमक्खियाँ साथ थी। इसी तरह हिंदू अलग रहेंगे तो उन्हें भागना पड़ेगा, लेकिन हिंदू एकजुट रहेंगे तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने मंच से आगे कहा कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको हिंदू राष्ट्र देंगे। उन्होंने एक बात और जिक्र किया कि हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते, संविधान हमारा आदर्श है। वहीं हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया है, हम संविधान के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन संविधान में 125 से ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है। अगर हिंदू राष्ट्र के लिए एक बार और संशोधन हो जाए तो और क्या चाहिए। हनुमान कथा के दौरान पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बिहार में हमारे आने से आग लगी हुई है। मीडिया में हंगामा मचा हुआ है और हंगामा मचेगा भी क्यों नहीं। विरोधियों ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बवाल बना रखा है और वो कह रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव के बारे में ऐसा विरोधियों का कहना है कि उनको मार देंगे या कुछ भी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।